हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 3 के हिंदी 1 की बुक से लेसन 10 कर्ता और कर चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कर्ता के बारे में जानेंगे। कर्ता क्या है, कर्ता की परिभाषा क्या है। तो आइए हम कर्ता की परिभाषा देखते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। सिंपल तौर पर हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो कार्य करते हैं, कार्य मीन्स काम, जो कार्य करते हैं उन्हें हम कर्ता कहते हैं, या कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो आइए बच्चों, उदाहरण के द्वारा कर्ता की परिभाषा समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि मोहन पढ़ता है। हम आपसे पूछेंगे कि कौन पढ़ता है, तो क्या जवाब होगा? मोहन। ठीक है। इस वाक्य में पढ़ता है, यह कार्य कौन कर रहा है? यह कार्य आपका मोहन कर रहा है। तो पढ़ता है ये क्या है आपका? ये है आपका क्रिया। क्या है ये? पढ़ता है आपका क्या है? क्रिया है। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? पढ़ने की क्रिया मोहन कर रहा है। और जैसा कि परिभाषा में बताया कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो यहाँ पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो पढ़ने की क्रिया मोहन कर रहा है, तो मोहन आपका क्या होगा? कर्ता। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। कुत्ता भौंकता है। ठीक है। कौन भौंकता है? तो क्या आंसर होगा? कुत्ता। ठीक है। भौंकता है यह कार्य कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। तो ये भौंकता आपका क्या है? कौन सा शब्द है? ये भी आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि भौंकने की क्रिया कौन कर रहा है? भौंकने की क्रिया कुत्ता कर रहा है। ठीक है। तो कुत्ता आपका क्या होगा? कुत्ता आपका कर्ता हो जाएगा, क्योंकि क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। यहाँ भौंकने की क्रिया कुत्ता कर रहा है, तो कुत्ता आपका कर्ता होगा। तो कर्ता की परिभाषा आपको समझ में आई बच्चों? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, या जिस वाक्य में जो काम करता है उन्हें हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब हम कर्म की परिभाषा देखेंगे। यहाँ कर्म की परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं इन्हें। जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं, या हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन शब्दों का क्रिया से संबंध होता है उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे। ठीक है। यहाँ जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। हम आपसे ये पूछेंगे कि अखबार पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? दादाजी, है ना। तो दादाजी आपका क्या हो जाएगा? दादाजी आपका हो जाएगा कर्ता, क्योंकि ये अखबार पढ़ने का कार्य कर रहा है। और इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या है? क्रिया। ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो बच्चों हम यहाँ से क्रिया हटा दें और आपसे बोलेंगे दादाजी अखबार, ये दो शब्द हमको समझ में आएगा? हमें नहीं आएगा। ठीक है। हम पूरी वाक्य हमें समझ में आ रहा है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ने का कार्य कर रहे हैं? अखबार। तो अखबार का संबंध किससे है? पढ़ रहे हैं। और पढ़ रहे हैं आपका क्या है? क्रिया है। तो जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें हम कर्म कहते हैं। और दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पढ़ रहे हैं आपका क्रिया है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? अखबार पर पड़ रहा है। तो जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है, जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कर्म। तो ये अखबार आपका क्या है? कर्म। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। नमन पतंग उड़ा रहा है। हम आपसे ये पूछेंगे कि पतंग उड़ाने का कार्य कौन कर रहा है? कौन पतंग उड़ा रहा है? तो पतंग कौन उड़ा रहा है? नमन। नमन आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है। इस वाक्य में उड़ा रहा है, क्या कौन सा शब्द है? ये आपका है क्रिया। ठीक है। ये आपका क्रिया है ना।
अब हम आपसे पूछेंगे कि नमन क्या उड़ा रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? पतंग, है ना। नमन पतंग उड़ा रहा है। नमन उड़ाने का कार्य कर रहा है, लेकिन क्या उड़ाने का कार्य कर रहा है? पतंग। तो पतंग का संबंध किससे है? उड़ा रहा है। और उड़ा रहा आपका क्या है? क्रिया है। तो पतंग का संबंध क्रिया से है, ठीक है। या क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? पतंग पर पड़ रहा है, ठीक है। तो जिन शब्दों पर क्रिया का जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो पतंग आपका क्या है? कर्म है, ठीक है। एक बार हम कर्म की परिभाषा फिर से पढ़ते हैं। जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं। तो बच्चों, कर्ता और कर्म की परिभाषा आपको समझ में आ गई। कर्ता की परिभाषा है कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। और कर्म की परिभाषा है कि जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी 1 की बुक से कर्ता और कर्म की परिभाषा और भी उदाहरण के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपने हिंदी 1 की बुक से कर्ता और कर्म की परिभाषा और भी उदाहरण के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम कर्ता की परिभाषा उदाहरण के साथ देखेंगे। बच्चों, यह कर्ता की 3 उदाहरण दिए हैं। आइए हम तीनों उदाहरण को सब पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले वाक्य में दिया है लड़का जाता है। सेकंड वाक्य माँ खाना पकाती है। और थर्ड है प्रतीक्षा पड़ती है। हम आपसे पहले वाक्य में ये पूछेंगे कि कौन जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? लड़का। जाने का कार्य कौन कर रहा है? लड़का। सेकंड वाक्य में पकाने का कार्य कौन कर रही है? माँ। और थर्ड वाक्य में पढ़ने का कार्य कौन कर रही है? प्रतीक्षा। तो ये जाता है, पकाती है, पढ़ती है, ये तीनों शब्द क्या कहलाएंगे? ये तीनों शब्द आपका क्रिया कहलाएंगे। तो जाने की फर्स्ट वाक्य में जाने की क्रिया कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। सेकंड वाक्य में पकाने की क्रिया कौन कर रही है? माँ कर रही है। और थर्ड वाक्य में पढ़ने की क्रिया कौन कर रही है? प्रतीक्षा कर रही है। तो ये लड़का, माँ, प्रतीक्षा, ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों आपका कर्ता कहलाएंगे, क्योंकि लड़का, माँ और प्रतीक्षा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। लड़का जाने का कार्य कर रहा है, माँ पकाने का कार्य कर रही है और प्रतीक्षा पढ़ने का कार्य कर रही है, ठीक है बच्चों। तो वाक्य में जो कार्य करता है उन्हें हम कर्ता कहते हैं, या क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा भी हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या दिया हुआ है? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए हम कर्म की परिभाषा उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण दिया है कर्म की, ठीक है। तो फर्स्ट वाक्य में मोहन आम खा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में यदि हम आपसे ये पूछेंगे कि आम खाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? मोहन आपका कर्ता हो जाएगा, ठीक है। और इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया है आपका खा रहा है। ये क्या है आपका? ये आपका क्रिया है, ठीक है। अगर हम आपको आम की जगह क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि मोहन क्या खा रहा है? मोहन क्या खा रहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? आम। मोहन आम खा रहा है। मोहन खाने का कार्य कर रहा है, लेकिन क्या खाने का कार्य कर रहा है? आम। तो आम का संबंध किससे है? खा रहा है। और खा रहा है आपका क्या है? क्रिया है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है। तो जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आम आपका क्या है? कर्म है, ठीक है बच्चों। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दादी कहानी सुना रही है। कहानी कौन सुना रही है? दादी। तो दादी आपका क्या हो जाएगी? कर्ता। और सुना रही है आपका क्या है? ये आपका क्रिया है, ठीक है। यहाँ भी कहानी की जगह अगर हम क्या शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे कि दादी क्या सुना रही है, तो दादी कहानी सुना रही है। दादी सुनाने का कार्य कर रही है, लेकिन क्या सुनाने का काम कर रही है?
कहानी। तो कहानी का संबंध किससे है? सुना रही है। सुना रही आपका क्या है? सुना रही आपका क्रिया है। ठीक है, सुना रही आपका क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कहानी पर पड़ रहा है। तो जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें हम कर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं बुक में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं, यानी ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों का क्रिया से संबंध होता है उन्हें हम कर्म कहते हैं। तो बच्चों हम PDF फाइल में लिख के दिए हैं वही परिभाषा आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको कर्ता और क्रिया की कर्ता और कर्म की परिभाषा समझ में आ गया। आइए इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रिया शब्द से पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स के रूप में वाक्य दिए गए और हर वाक्य के अंत में 2 क्रिया शब्द दिए गए हैं। उचित क्रिया शब्द से आपको इन्हें फिल करना है। तो क में है गाय डैश है, यहाँ पर लिखा हुआ चरती या पढ़ती, तो क्या होगा? गाय चरती है। सेकेंड है सीता विद्यालय डैश है, चढ़ती या जाती, क्या होगा? जाती है। ग है कुत्ता डैश है, भौंकता या दहाड़ता, क्या होगा? भौंकता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में निम्न वाक्यों में कर्ता शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए और जो कर्ता शब्द है उन्हें हमको अंडरलाइन करना, मतलब उनके नीचे रेखा खींचना है। क में मोहन जाता है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। मोहन आपका क्या हो जाएगा? कर्ता। क है सारिका गाती है, गाने की क्रिया कौन कर रही है? सारिका। सारिका आपका करता है। ग है घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? घोड़ा। घोड़ा आपका करता है। और घ है शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? शिक्षक। ठीक है। अब थर्ड में निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता कर्म और क्रिया शब्द अलग अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, इनमें कर्ता कर्म और क्रिया शब्द को अलग अलग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हम यहाँ से लिख दिए हैं आपको। ठीक, फर्स्ट वाला से बता रहे हैं कि क में अहमद आम खाता है, इसमें अहमद क्या है? अहमद करता है, आम आपका कर्म है और खाता है आपका क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो सारे वाक्यों को आपको इसी तरह देखकर लिखना है ना। और बुक के सारे एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं। बच्चों ये आपकी हिंदी 1 की कॉपी है और सबसे पहले आप डेट डालेंगे, पार्ट 10 कर्ता और कर्म हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपको बुक में नहीं दिए गए, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 है कर्ता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों हम किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं कि कर्ता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या कर्ता से आप क्या समझते हैं, या कर्ता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, तो उत्तर है क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का खेलता है, लड़का आपका क्या है? कर्ता। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या है? कर्ता। प्रश्न 2 है कर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर होगा जिन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं। जैसे अहमद आम खाता है, आम आपका क्या है? कर्म है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, अखबार क्या है? कर्म है। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी हिंदी 1 की कॉपी में इसी तरह साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है और बुक के सारे एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।